मुझे भी बुला लो जहाँ में जहाँ हो, मुझे भी बुला लो जहाँ में जहाँ हो। लाल तुम कहाँ हो, लाल तुम कहाँ हो, नहीं तुम्हारी बिना मैं जी ना सकूंगी, जहर जिंदगी का पी ना सकूंगी। तुम्हारी बिना मैं जी ना सकूंगी, बिना लाल के मैं मर जाऊंगी। लाल मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रहूंगी। मुझे भी बुला लो जहाँ में जहाँ हो, मुझे भी बुला लो जहाँ में जहाँ हो। लाल तुम कहाँ हो, लाल तुम कहाँ हो, नहीं लाल तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम्हारे पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी लाल, अब मैं किसके सहारे रहूंगी लाल, किसके सहारे रहूंगी। मेरा तो सब कुछ छिन गया लाल। लाल तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मुझे माता कौन कहेगा लाल, मुझे माता कौन कहेगा। बेटा 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 अभी कौन कहे माँ, बेटा बेटा अब कौन कहे मैया, बेटा ये मत जानियो तुम्हें बिछड़ाती मोहिते, जैसे जल बिन माछरी मैं तड़पूं दिन रे। लाल तुम कहाँ गए, बेटा बेटा
बेटा बेटा अभी कौन कहे भैया नहीं राम। भरतई देखो मात उठ धाई मूर्छित अवनो परिजय आई। क्या दशा है मेरी माँ की, ये पागल सी हो गई है। जिस माँ का लाल 14 वर्षों के लिए बन को चला गया हो, उसकी दशा ऐसी ही होती है। हे माँ, तुम्हारा ये अपराधी तुम्हारे सामने है, हमें अपने हृदय से लगा ले माँ, अपने हृदय से लगा ले माँ। मैया प्रणाम, मैया प्रणाम। राम तू आ गया मेरे लाल, तू आ गई। राम ठहर जा बेटी, ठहर जा। ये तूने क्या किया? तूने क्या किया राम? अपनी माँ की आज्ञा का पालन तूने नहीं किया राम, आज्ञा का उल्लंघन किया। नहीं माँ, ये तुम्हारा पुत्र राम नहीं, ये तो वो अभागा भरत है जिसकी वजह से तुम्हारा लाल बन की ओर चला गया। माँ हमें हृदय से लगा ले, हृदय से लगा ले माँ। माँ तो भरत के बचनों सुन उठी संहारू लिए उठाए लाए लोचन हो चतुर। बेटा भरत, बेटा भरत। माँ क्या हो गया है ये? हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई तो सारा परिवार ही बर्बाद हो गया। हे मैया, भैया श्री राम कहाँ गए? हमें एक बार दिखा दे माँ। मात तात कहाँ देह दिखाई, कहाँ श्री राम लखन तू भाई, दोनों भाई मैया जानकी कहाँ चले गए? केकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काय न बाझा। अरे संसार में केकई जन्मी ही क्यों, जिसने इस भरत जैसे अपराधी को जन्म दिया है। हे माँ क्षमा कर दे हमें, क्षमा कर दे माँ, हमें क्षमा कर दे। बेटा भरत, इसमें तुम्हारी माँ की का कोई दोष नहीं, ये तो सब विधाता की गति है। बेटा भरत, हे माँ, अगर तुम सोच रही हो कि ये सारा षड्यंत्र, ये सारी सहमति इस भरत की है, तो हे माँ मैं सौगंध पूर्वक कह सकता हूं इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। भाया हो कभी स्वप्न में भी माताए कपटाचार मुझे, तो जितने दंडे और बेस में सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। संसार में जितने भी दंड हैं ये भरत सहने के लिए तैयार है। गौपति गुरुपति या ब्राह्मण वधे, इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरी सहमति हो, यदि इसमें मेरी सहमति हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। गौवधे गुरुवध या ब्राह्मणे वध, इन
सबका मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरी सहमति हो, यदि इसका हमें भान तक हो। हे माँ, मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचाया है। यदि तुम्हारे मन में कहीं ऐसा विचार हो कि भरत ने कुछ किया है, तो माँ तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ, कुछ नहीं किया है। जानती हूँ लाल, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं बहन, केके का कोई दोष है, ये तो विधाता की मर्जी है। हाँ, ये 20 रुपए मस्ताना टी स्टाइल देवनगर चौराहा जालौन 50। बहुत यही भांति बैठे बीत गई सब राती। हे माँ, चारों तरफ हमारा कोई नहीं है, कोई भी अयोध्या वासी आकर ऐसा नहीं कहता कि भरत तुम अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। हे मैया, भैया के बिना तो एक एक पल बरसों के समान बीतता है। मानो ये शरीर चाहता है कि भैया का कब दर्शन होगा, नहीं तो इस शरीर से प्राण ना निकल जाए। माँ, हमारे प्राण ना निकल जाए। नहीं लाल, हे मैया, भैया की मैया जानकी की बहुत याद आती है, हमें जीने नहीं देती है माँ, हमें जीने नहीं देती है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। देखो भरत, माँ, गुरुदेव आ रहे हैं। अवश्य सत कहा, अपने गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार। कुमार भरत, प्रभु। राजकुमार शत्रुघ्न, ये समय रोने का और विलाप करने का नहीं है। चक्रवर्ती नेपाल श्री दशरथ जी का पार्थिव शरीर इस समय तेल की नौका में सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया कर सके, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखवा गया था। सबसे पहले तुम्हारा धर्म यह है कि अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो और उसके बाद बैठकर विचार विमर्श किया जाएगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सरयू तीर रचो चिता बनाई, जन सुरपुर सो पानी सुहाई। भर निकट बैठा रे, नीत धर्म में बचन उचारे। बैठो राजकुमार भरत, तुम इस तरह विलाप कर रहे हो, इस तरह रुदन कर रहे हो, बार बार अपने मन में पश्चाताप कर रहे हो, सोच कर रहे हो, तो नेपाल चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी किसी भी प्रकार सोच करने के योग्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं, सोचिए निपत जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचने योग्य होता है जो नीति का निर्वाहन नहीं करता है, जिसको अपनी प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती है। सोचिए पिप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। वह विप्र शोचनीय होता है जो अपने धर्म का परित्याग कर देता है और विषयों में मन लगाता है। ऐसा ब्राह्मण
समाज में सोचनीय होता है। सोचिए वैस कृपण धन बानु, और वो वैस सोचने के योग्य होता है जिसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वह धन धर्म में नहीं लगाता है, वह धन दान नहीं करता है। ऐसा वैस सोचने योग्य है। और चक्रवर्ती नृपाल तो सब प्रकार से कुशल थे, धर्म को जानने वाले थे, इसलिए सोचनीय नहीं रखुल राहु। किसी भी प्रकार से चक्रवर्ती नृपाल दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, सोच करने के योग्य नहीं है। राजकुमार भरत, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो। तुम्हारी मजली माता कैकेयी ने वरदान में यही मांगा था कि मेरे बेटे भरत को अयोध्या राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो अब अयोध्या राज सिंहासन इस समय राजा से रिक्त है, और जो राज्य अधिक समय राजा से रिक्त रहता है उस राज्य की स्थिति बदल जाती है। उस राज्य में बाड़े बहु खल चोर जुआरा जेल अपट परधन परदारा, जिस राज्य में अधिक समय तक राजा नहीं रहता है वह राज्य चोरों से भर जाता है। उस राज्य में चोरों की संख्या बढ़ जाती है, झूठ बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, पराई स्त्री के साथ रमण करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए कुमार भरत, तुम अयोध्या राज सिंहासन पर बैठो और राज्य का संचालन करो। यही चक्रवर्ती नृपाल की अंतिम इच्छा थी। हे नाथ, आपकी बात यथार्थ सत्य है, लेकिन जिस बात को लेकर हमारे मन में बहुत घबराहट है वही बात पुनः लौट कर वापस आ गई राज चलाने के लिए। हे नाथ, मैं ये राज नहीं करूंगा। मैं अभी इतना सामर्थ्य नहीं हूं, इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि अयोध्या जैसे राज को संभाल सकूं। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। फिर हमारी अयोध्या की ऐसी रीत है, जो बड़ा होता है वो राजा होता है, जो छोटा होता है वो सेवक होता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह जनकर कुलरीत सुहाई। मैं तो छोटा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं सेवक बनूं। ये राज भैया श्री राम का है। मैं चाहता हूं कि वन प्रखंड में जाकर भैया श्री राम को मना कर ले आऊंगा, जिससे मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। मैं तो सेवा के समुचित हूँ, मैं सेवा के योग्य हूँ, मैं सेवा करूँगा। हे प्रभु, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें कि हमारे साथ चलकर भैया श्री राम को वन प्रखंड से मैं मनाने में उनकी हमारी सहायता करें, उन्हें मनाकर मैं अयोध्या ले आऊँगा। मेरी ये इच्छा है, आप कृपा करें, हमारे साथ चलें, भैया श्री राम को ले आकर अयोध्या का राज उन्हें सौंप दूंगा और अपने भाई शत्रुघ्न के सहित वन में रहकर मैया के वचनों का पालन करूंगा मैं। लेकिन मैं भैया श्री राम को मना कर ले आऊंगा। ये राज उन्हीं का है, वो अवध के बड़े बेटा हैं, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है और उनका हक है कि अयोध्या के राजा वही बने। मैं यह चाहता हूँ नाथ, आप कृपा करें, हमारी बात की पर गौर करें नाथ, तो आपकी बड़ी दया होगी। राजकुमार भरत प्रभु, यद्यपि सुमंत्र ने बहुत प्रकार से राम को अयोध्या वापस आने के लिए कहा, लेकिन राम किसी भी प्रकार से अयोध्या वापस आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यदि तुम्हारी ये इच्छा है कि राम को हम मनाने जाएंगे, तो हम तुम्हारी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। सारी अयोध्या में ये घोषणा करवा दी जाए, जो भी साथ चलना चाहे चल सकता है।
प्रातः काल की बेला में हम आराम से मिलने चित्रकूट की ओर प्रस्थान करेंगे। अवश्यनाथ, अयोध्या के नर नारी भाई बंधु जो भी हमारे साथ वन प्रखंड में भैया को लेने के लिए चलना चाहते हो, चल सकते हैं। मैं अपने भाई को लेने के लिए, मनाने के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहा हूं। और जो नहीं चाहते हैं जाना, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अयोध्या सब प्रकार से इस समय दुख में है। अयोध्या